दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है विल्ड। विल्ड का मतलब होता है इस्तेमाल करना, यूज़ करना, तो उसे कहा जाएगा विल्ड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है यूज्ड यानी कि इस्तेमाल किया हुआ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है शी विल्डेड हर नॉलेज ऑफ द लॉ टू विन द केस, यानी कि उसने जो है वो केस को जीतने के लिए अपने लॉ से रिलेटेड ज्ञान का यानी कि नॉलेज का यूज़ किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विल्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डोंट। डोंट का मतलब होता है कठिन या फिर मुश्किल, यानी कि ऐसा कोई काम जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है या फिर मुश्किल होता है, तो उसे कहा जाएगा डोंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इंटिमिडेट या फिर डिफ़िकल्ट, यानी कि मुश्किल होना, कठिन होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द माउंटेन क्लाइम लुक डाउंटिंग बट ही डिसाइडेड टू ट्राई इट। यानी कि जो पर्वत पर चढ़ना है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, यानी कि देखने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन उसने जो है वो फिर भी ट्राई करने का सोचा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डोंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अशर। अशर का मतलब होता है आरंभ करना, शुरुआत करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ की जो है वो शुरुआत करते हो तो उसे कहा जाएगा अशर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इनिशिएट या फिर कमेंस, यानी कि शुरुआत करना, आरंभ करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द म्यूजियम हैज़ अशर्ड इन अ न्यू आर्ट गैलरी दैट इज़ इम्प्रेसिंग एवरीवन। यानी कि म्यूजियम को जो है वो एक नई आर्ट गैलरी में बदल दिया गया, यानी कि नई आर्ट गैलरी का जो है वो शुरुआत की गई उसकी, जो कि जो है वो सबको इम्प्रेस कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अशर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बॉयंट। बॉयंट का मतलब होता है खुश मिजाज, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना, उसे कहा जाएगा बॉयंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जॉयफुल या फिर ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर पॉजिटिव होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चिल्ड्रन वर बॉयंट विद एक्साइटमेंट एज दे इंजॉय द राइड एट पार्क। यानी कि पार्क में जो है वो झूला झूल के या फिर राइड को जो है वो इंजॉय करके बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बॉयंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैंगल। रैंगल का मतलब होता है झगड़ा, यानी कि वाद विवाद या फिर झगड़ा, उसे कहा जाएगा रैंगल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आर्ग्यू या फिर क्वारल, यानी कि आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना या फिर झगड़ा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है रैंगलिंग ओवर अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफन मेड अ नॉइजी एटमॉस्फेयर। यानी कि कभी कभी जो है वो आप जब अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो यूज़लेस है, ऐसी चीज़ों पर भी आप जब झगड़ा करने लगते हो, यानी कि जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जब आप ऐसी चीज़ों पर झगड़ा करते हो तो उससे जो है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नॉइजी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फेज आउट। फेज आउट का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो अपनी लाइफ से निकाल देना या फिर धीरे धीरे जो है वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करना, उसे कहा जाएगा फेज आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एलिमिनेट या फिर डिसकंटिन्यू, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बाहर कर देना, निकाल देना या फिर समाप्त करना, ख़त्म करना, उसे कहा जाएगा एलिमिनेट या फिर डिसकंटिन्यू। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है मोस्ट ऑफ पीपल हैव बिगिन टू फेज आउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी लाइफ से जो है वो प्लास्टिक का यूज़ जो है वो निकाल दिया है, यानी कि उन्होंने जो है वो प्लास्टिक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है या फिर धीरे धीरे वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेज़ आउट इस फ्रेज़ल वर्ब का अलग-अलग सेंटेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डीम। डीम का मतलब होता है माना गया, यानी कि किसी चीज़ को कंसिडर करना, मानना, उसे कहा जाएगा डीम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंसिडर्ड, यानी कि मानना या फिर माना गया। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द पेंटिंग्स वर डीम अ मास्टरपीस बाय आर्ट कलेक्टर्स, यानी कि आर्ट कलेक्टर्स के द्वारा जो है वो पेंटिंग को मास्टरपीस माना गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डीम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बोर द ब्रंट। बोर द ब्रंट का मतलब होता है पीड़ित होना या फिर सहना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ से ग्रसित होते हो, उसे सहन करते हो, तो उसे कहा जाएगा बोर द ब्रंट। और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है सफ़र, यानी कि किसी चीज़ से जो है वो पीड़ित होना या फिर किसी चीज़ से गुजरना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वी ऑल बोर द ब्रंट ऑफ स्कॉर्चिंग हीट वेव ड्यूरिंग समर्स, यानी कि गर्मियों के दौरान जो है वो हम सभी लोग जो है वो तपतपाती गर्मी को जो है वो सहन करते हैं, यानी कि उससे ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोर द ब्रंट इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिल्ट। सिल्ट का मतलब होता है कीचड़, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मड या फिर डिपॉजिट, यानी कि कीचड़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सिल्ट इन द लेक हैज़ ब्लॉक द वाटर फ्लो, यानी कि जो झील में कीचड़ होने की वजह से जो है वो वाटर फ्लो, यानी कि पानी का बहाव जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, रुक गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सिल्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो देन हमारा आज का लास्ट वर्ड है प्लीड। प्लीड का मतलब होता है स्वीकार करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडमिट या फिर कन्फेस, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या फिर स्वीकारना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही प्लीडेड गिल्टी टू द चार्जेस एंड वॉज सेंटेंस्ड टू 5 years प्रिजन, यानी कि उसने जो है वो अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, और उसे जो है वो 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लीड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।